क्योंकि नेचर आपको कभी भी देती नहीं है, नेचर हमेशा आपको लौटाती है। जो आप नेचर को दोगे वही नेचर आपको पलट के दे देगा। जिस दिन ये इच्छा दृढ़ संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है ना, उस दिन चीजें पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी आपका साथ देने में लग जाती है। एक विचार दिमाग के अंदर लाइए और उस विचार के ऊपर जुट जाइए। यही सक्सेस का फंडा है। बात करते हैं वो चीज है, ठीक है, बोल दिया जाए सीक्रेट। मतलब ये अपने आप में एक ऐसा सीक्रेट है, ये बस केवल आपको जो लोग ये देख रहे हैं ना उनको मैं ये बता दूं, ये सब सिर्फ जो है कुछ ऐसे ग्लिम्स है, ये ट्रेलर है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी लाइफ, पूरे किसी की भी लाइफ उठा के देख लीजिएगा, सिर्फ वो एक छोटे से फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही घूमती है। FBTANR। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड स्टोरीज में। आज कहानी और आज की बात एक ऐसे मास्टर कोच के साथ जिनकी बातों को सुनकर समझकर आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो हर दिन आपके काम आएगा। हमारे साथ दीपक सोनी जी इस समय उपलब्ध हैं आपसे बातचीत करने के लिए। मास्टर कोच हैं, NLP एक्सपर्ट हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिग्विजय जी, आपने मुझे मौका दिया और अपने प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत जो हम करना चाहते हैं वो शुरुआत हम यहाँ से करना चाहते हैं। हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों में हम लोग परेशान हैं, घुसे हुए हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उन परेशानियों से पार तो पाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी पार नहीं निकल पाते हैं। तो छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स अगर आप देना चाहें, क्योंकि नॉर्मली हम वो बात करना चाह रहे हैं आपके साथ जो हर रोज की जिंदगी में हम एक दूसरे से मुखातिब होकर चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स जो आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हर दिन को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। आज के अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग 95% लोग अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो प्रयास तो करते हैं बाहर निकलने का और उस जाल को तोड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो जाल टूटता नहीं है। अल्टीमेटली उसी के अंदर फंस के रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों की ये सिचुएशन बनी हुई है कि इंसान कब पैदा होता है, कब रहता है लाइफ में, वो कब मर के चला जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, ये लगभग 95% लोगों की है। लेकिन कुछ 5% लोगों को अगर मैं बात करूं तो कुछ 5% लोग ऐसे हैं लाइफ में या इस दुनिया के अंदर कि जो कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि वो रहे या ना रहे, अल्टीमेटली उनका नाम हमेशा चलता रहता है। उनका नाम हमेशा लिया जाता है। गांधी जी की अगर बात करूं मैं, महात्मा गांधी कुछ ऐसा करके चलेगा देश के लिए जिसमें आज भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। भगत सिंह का नाम हम लोग लेते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने की हैं तो बिल्कुल हटके की है। तो कहीं ना कहीं अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है और इन परेशानियों को बाहर निकलना है तो सबसे पहले तो हमें जो जरूरी चीज है वो है हमारा माइंडसेट। हमारा पहले तो लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता है कि हमको बाहर निकलना भी है। तो बहुत से लोग सिर्फ कहते हैं, सोचते हैं कि निकलना है। होता क्या है कि दिग्विजय, दो चीजों की बात करिए तो दो चीजें होती है। एक होता है आपके पास होती है विल और दूसरा होता है आपका डिजायर। विल की अगर एक नॉर्मल अगर इच्छा की बात किया जाए तो इच्छा है, हर किसी की इच्छा है कि हर इंसान प्रधानमंत्री बनना चाहता है। हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो कितने लोग प्रधानमंत्री बनते? ठीक बात, प्रधानमंत्री तो देश एक ही होगा। IAS सभी बनना चाहते हैं। आज आप चलते फिरते हर किसी बंदे से पूछोगे क्या बनना है तो कहना है यार डीम बनना है, मुझे IAS बनना है। लेकिन उस IAS के लिए जो तैयारी करनी है, जब उसकी बात आती है ना, जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है, तो अगर 100 लोगों ने हाँ बोला है तो उसके अंदर से 2 लोग ऐसे होंगे जो आगे बढ़ेंगे, बाकी 98 अपने आप पीछे हट जाए, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। फ्री में सब कुछ चाहिए, कुछ लगे नहीं और सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेचर आपको कभी भी देती नहीं है, नेचर हमेशा आपको लौटाती है। नेचर हमेशा आपको लौटाएगी। जो आप नेचर को दोगे वही नेचर आपको पलट के दे देगी। कहते हैं कि अगर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने आप को स्किल्ड करना होगा। सबसे पहले अपने आप को स्किल्ड करना होगा। वो स्किल के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठ के किताबों को पढ़ना स्टार्ट करें, बहुत सारी किताबों को पढ़ना स्टार्ट करें। नहीं, आप पर डे अगर एक भी चीज, कोई एक भी चीज पकड़ के अपनी लाइफ में अगर ऐड करते हो, एक चीज भी सीखते हो, तो एक चीज सीखने का मतलब ये होता है कि 365 दिन के अंदर आप 365 चीज सीख चुके होते हो। और वो 365 चीजों का मतलब ये हो गया कि आप अदर लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल गए।
सबसे ठीक पहले बात। तो टिप्स में यही देना चाहता हूँ लोगों को, व्यूअर्स को, कि सबसे पहले अपने आप को माइंड सेट करिए और अपने बदलाव के लिए, अपने आप के बदलाव के लिए आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन ये इच्छा दृढ़ संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है ना, उस दिन चीजें पूरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर दृढ़ संकल्प नहीं होगा और इच्छा अगर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इच्छा का होने से होता क्या है कि जहां से थोड़े से भी हसल्स आते हैं लाइफ में, जहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है ना, तो हम लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो सारा खेल खत्म। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी आप किसी चीज को करने के लिए निकलोगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक बात। पानी प्रॉब्लम्स तो क्यों आएंगे, क्योंकि वाले भी तो आपको चेक करेगा ना, ये काम तो देने वाला हूँ, ये जो काम मुझे इसको देना है, क्या ये इसके काबिल है भी नहीं है। ठीक बात। पहले तो वही काबिलियत चेक, तो वो काबिलियत जब चेक, तो काबिलियत को चेक करने के लिए अगर आप उसके अंदर उसके एग्जाम को पास कर गए, तब जाके वही चीज आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। नेचर जो है ना, आप ये चीज देखिए, कितनी अच्छी बात दीपक भाई ने बताई। नेचर कभी भी देती नहीं है। लोग सोचते हैं कि प्रकृति का या भगवान का काम देना है, वो देते नहीं है, वो लौटाते हैं। तो आपको वही चीज लौटाई जाती है जो चीज आप नेचर को देते हैं। जो चीज आप देंगे वही चीज आपके पास वापस आ रही है। आप अगर प्रेम की भावना बाहर किसी को दे रहे हैं तो प्रेम वापस आएगा। अगर आप गुस्सा किसी के ऊपर दे रहे हैं तो गुस्सा ही वापस आएगा। अगर आप किसी के प्रति द्वेष पाले हुए हैं, किसी के प्रति हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंसा और द्वेष ही वापस आपके पास आएगा। तो नेचर का जो फिलॉसफी है, नेचर की जो सोच है, नेचर का जो काम है, वो लौटाना है। तो आपको अगर वो चीज चाहिए जो आप चाहते हैं, तो वही चीज आप दीजिए। यकीन मानिए, नेचर उसको वापस लौटाएगी। दीपक भाई, एक और बहुत अच्छी चीज लोग जानना चाहेंगे। बेसिकली देखिए, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं। लाइफ में अभी हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन आज के आने वाले समय में आपके पास भी बहुत ज्यादा जो है व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जिंदगी आपकी कहीं से आसान नहीं है। हम सबके अब जिंदगी में अपनी अपनी मुश्किलातें हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। आप एक अलग दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति, एक अलग फील्ड के व्यक्ति, आपने अपने आप को निखारने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए एक अलग दिशा और एक अलग चीज पकड़ी। उसके लिए आपको बहुत त्याग और संघर्ष करना पड़ा। चीजें आपके सामने बहुत सारी ऐसी आई जिसपे लोगों ने भी क्वेश्चन मार्क किया होगा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, व्हाई। लेकिन फिर भी आपने वो सारी चीजें की। ये जो ऑड नंबर जब ऑड चल रहे होते हैं, जब ऑड चीजें चल रही होती हैं, उसमें अपने आप को किस तरीके से बैलेंस रख के अपनी चीजों को किया जाए। देखिए, किसी भी चीज को करने में दीपक भाई ये बहुत जरूरी होता है। एक अपने जीवन से ही आप कोई उदाहरण लेके हमारे दर्शकों को और दोस्तों को बताइए कि कैसे ऑड सिचुएशन में भी आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। देखिए, जब भी आप कभी भी लाइफ में कोई नया काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो आपका समाज होता है। ठीक बात। वो आपके घर वाले होते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं। ठीक है ना। ये होता क्यों, उसकी वजह है। क्योंकि देखिए, अगर आप सपोज समाज की अगर मैं बात करूं, तो आप अपने समाज में जिन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हो, जिन दोस्तों के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हो, जिनके साथ आप सारे चीजें शेयर कर रहे हो, दिन भर आप बाइक पे घूम रहे हो, एक दिन अचानक ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई चीज ऐसी बदलाव आता है और आप कुछ नया करने के लिए, नई सोच आपके अंदर आती नहीं, यार ये करना है। जब उस करने के लिए आप निकलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट चीज है वो। जब डिफरेंट चीज है तो उन लोगों से डिफरेंट भी होगी। तो हो सकता है कि आप उनको टाइम पाओ, हो सकता है कि बहुत सी चीज ऐसी है जब साथ उठ बैठ ना पाओ। तो जब ये होने लगता है, तो कहीं ना आपके समाज को ये लगने लगता है कि यार ये कुछ गलत कर रहा है, ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो कभी भी वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि तुम अलग दिशा में जाओ, तो वो आपको अपनी तरफ घसीटने का प्रयास करेंगे। तो घर वालों को ये लगता है कि आज तक जो काम करके मैं नहीं कर पाया हूँ, ये कैसे कर लेगा। उनको ये लगता है कि नहीं यार ये गलत। उनको नहीं पता कि किस दिशा में जा रहा हूँ, उनके घर में गलत है ना वो। तो वो आप करने का प्रयास करते हैं, वो आपको सेव कर, वो आपको कि नहीं इसको बचाया जाए। जो बच्चा कभी बाहर नहीं गया हो, रोड पे नहीं गया हो, और आपका बच्चा पहली बार साइकिल लेके निकलेगा, तो आप भी डांटोगे बेटा एकदम से रोड में मत जाना, कहीं टक्कर ना हो, किसी को मार ना देना। हम लोग उसको रोकने का प्रयास करें, लेकिन अगर वो जाएगा ही नहीं, तो क्या वो सीख पाएगा? सीखेगा ही नहीं। ठीक बात है।
ठीक बात। जाएगा जरूर, तो उसको जाने दो। उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं है, ये तो हर किसी के साथ में आती हैं। मैं तो सीधा सीधा एक उदाहरण लेके चलता हूँ अपने भगवान राम का। कहते हैं कि जब राम भगवान को उनका राजपाट मिलने वाला था और अगले दिन उनका राज तिलक होने वाला था, राज तिलक होने वाला था, कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर लोगों देवता जो बैठे हुए थे, देवता जो ऊपर बैठे हुए थे, उन लोगों में आपस में हलचल मची कि यार ये बताओ, अगर इनका राजपाट हो गया और ये राजा बन गए, उन्होंने राजगद्दी संभाली, तो रावण को मारेगा कौन? ये रावण को मारेगा कौन? तो हुआ क्या, तो ये सारी चीजें की, तो जब सब लोग पहुंचे, मतलब शंकर जी के पास पहुंचे, उन्हें सारी बातें करी गई, तो उन्होंने क्या किया कि सरस्वती जी से बोला कि आप जाओ, इसका इंतजाम आप कुछ करो। तब कहते सरस्वती जी आए, वो मंत्रा की जबान पे आके बैठ गई। वो उन्होंने बोला कि जाओ आप वरदान मांगो। तो वरदान मांगने गए तो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ठीक है ना, 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास होने के बाद राम जी को वहां पे भेज दिया गया। जिसका अगले दिन राज तिलक होना था, उसको अगले दिन वनवास मिला। 14 साल का वनवास हुए। तो अगर कहते हैं कि अगर वो 14 साल का वनवास ना लेते, तो यहाँ पे तो थे युवराज राम, लेकिन जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे, तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के लौटे। तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो मेरी भी लाइफ में स्ट्रगल आया है, सभी की लाइफ में स्ट्रगल आएगा। ठीक है ना, एक विचार दिमाग के अंदर लाइए और उस विचार के ऊपर जुट जाइए, यही सक्सेस का फंडा है। आपको एक विचार दिमाग के अंदर लाना है। और आपको बताऊं, एक लाइन मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, एक नेटवर्क आया हुआ था, आइडिया का नाम सुना होगा, आइडिया। उसकी एक टैगलाइन थी, वो मुझे टैगलाइन बहुत पसंद है, एन आइडिया कैन चेंज लाइफ। एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इसकी रिगार्डिंग मैंने पढ़ी हुई एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी मैंने एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूंगा। एक विचार आपके दिमाग में आता है, तो वो विचार कर क्या सकता है, आना अलग है, लेकिन वो विचार क्या ला सकता है। किसी के दिमाग में विचार आया था कि मुझे हवाई जहाज बनाना है, आज हम लोग कहा, किसी के दिमाग में विचार आया था कि हम तरंगों से बात करेंगे, आज हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर। तो विचार तो कहीं पे आया था ना। आज किसी के दिमाग में विचार ऐसा नहीं था कि जो न्यूटन ने नियम निकाला, ग्रेविटी का नियम निकाला, उसके पहले सेब गिरते नहीं थे। ठीक बात है, तो उसके पहले भी गिरता था ना, है ना। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो बैठा था कि नहीं यार सेब गिरा क्यों, तो जो क्यों आया ना, क्यों, उस क्यों ने सब कुछ पलट के रख दिया, ग्रेविटी का नियम बना दिया। तो एक विचार जिंदगी में बहुत कुछ ला सकता है, और एक विचार अगर आपने लाए हो, तो एक विचार को पकड़ो और उस विचार के पीछे पूरी शिद्दत से जुट जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, तो डायलॉग है ओम शांति ओम, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो कायनात भी आपका साथ देने में लग जाती है। Exactly. आ जाओ हो गए, तो कायनात आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। हम लोग एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ, मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा, लोग अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जी। उस फॉर्मूला के पीछे पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सबकी लाइफ, पूरे किसी की भी लाइफ उठा के देख लीजिएगा, सिर्फ वो एक छोटे से फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही घूमती है, उसके बाहर कुछ बियॉन्ड है उसके है ही नहीं, वही है जो कुछ भी है। सिंपल सा फॉर्मूला है FBTAR। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। F का मतलब होता है, नोट करिएगा, FBTA और R। F का मतलब होता है फीलिंग, आप क्या फील करते हो। F का मतलब होता है क्या फील करते हो, यानी कि जो आप फील करोगे ना, अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अगर आप लव महसूस कर रहे हो, तो वो आपसे आपके सामने आएंगे। ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात करते हैं बी की, तो बी का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम। तो F फॉर हो गया फीलिंग, बी फॉर हो गया बिलीफ। इसके बाद में बिलीफ के बाद में आता है टी का मतलब होता है थॉट्स। आप नोट कर लीजिए इसको, थॉट्स। ए का मतलब होता है एक्शन, आर का मतलब होता है रिजल्ट। यानी आपकी जो फीलिंग होगी,
उसी हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम होगा, उसी हिसाब से आपके थॉट होंगे, जो थॉट बनेंगे उसी से आप उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, और जो आप एक्शन लेने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपके रिजल्ट आने वाले। यानी कि मोटा मोटा अगर बोला जाए तो आपके अंदर अगर फीलिंग अच्छी आई, जैसे कि मैं बात करूं, सपोज दैट किसी के घर में एक सांप आ जाता है, सपोज दैट घर में एक सांप आ जाता है, तो उस सांप के आपकी क्या फीलिंग आएगी, या घर के सदस्यों की क्या फीलिंग आएगी? डर। लोगों को डर लगेगा, लोग ये सोचेंगे कि भगाओ। कोई थोड़ा सा घर के अंदर तगड़ा बंदा है तो कहेगा लाओ लाठी में मारे देता हूँ। तो फीलिंग उसी तरीके से आई, ये फीलिंग आई। उसके बाद में जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम क्या बना हुआ है कि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं चीज, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं चीज कि सांप काट ले तो उससे आदमी मर जाता है, उसको सांप ने काट लिया तो वो मर गया, उसको सांप ने काट लिया तो वो मर गया। तो ये सांप के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम है। जब बिलीफ सिस्टम हमारा सांप के प्रति वही, तो थॉट्स भी तो वही आएंगे, थॉट्स भी वही आएंगे। यार इसने अगर हमको काट लिया तो क्या होगा, मैं भी मर जाऊं, इस तरह के थॉट्स आएंगे। जब इस तरह के थॉट्स आएंगे तो एक्शन भी उसी हिसाब से लोगे। अब एक्शन लोगे, ठीक है ना, जब एक्शन उस हिसाब से लोगे तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होने वाला है ये सभी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक हमारे बिलीफ बना हुआ है, शुरू से हम लोगों के दिमाग के अंदर एक बिलीफ बना हुआ है कि बेटा पढ़ लिख लो नौकरी लग जाएगी। हर किसी घर वाले बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, पढ़ लो नौकरी लग जाएगी। बस यही 2 साल, यही 2 साल जो बोला जाता है, यही 2 साल, ठीक है ना। ये बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। क्या कभी किसी ने ये बोला अपने बच्चों से कि बेटा पढ़ लिख लो, इतना पढ़ लो ताकि आप दूसरे लोगों को नौकरी दे सको? ये ज्ञान कोई नहीं बांटता है। ये ज्ञान बांटता है कि बेटा नौकरी कर लो। आप सिंपल सा किसी को नौकर बोल दो, मैं थॉट्स की बात कर रहा हूं, इंसान के थॉट्स की। आप सिंपल सा किसी नौकर बोल दो, वैसे चढ़ जाएगा आपके ऊपर। मुझे नौकर बोला, मैं तुझे नौकर देखता हूँ, किसको नौकर बोल दो? किसी को भी, आप चलते फिरते किसी बंदे को नौकर बोल दो। अच्छा, हाँ, आपने नौकर बोल दो, ठीक यार तू नौकर है, ठीक है ना, तो चढ़ जाएगा यार मैं नौकर हूँ, तो नौकर दिख रहा हूँ, इतने बढ़िया कपड़े पहनो, सब कुछ, मैं सर्वेंट दिख रहा हूँ। यार अल्टीमेटली आप हो तो नौकर। नौकरी का मतलब क्या? नौकरी कौन करता है? नौकरी तो करता है, ठीक है, भले ही आप मेरे नहीं हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के तो नौकर हो, गवर्नमेंट कंपनी के तो नौकर हो, अल्टीमेटली हो तो नौकर ही। दूसरा उदाहरण आपको था, आप इंसान को जानवर बोल दो। आपका कोई दोस्त से ये बोल जानवर है बिल्कुल, ठीक है ना, या तू उसको बोल दो तू डॉग है, ठीक है ना, भाई सब चढ़ जाएगा। तुमने जानवर कैसे बोला? तुमने जानवर कैसे? सेकंड चीज को उससे बोल दो यार तू तो शेर है, छाती चौड़ी कर लेगा, तो आपके साथ में बड़ा हंस के फोटो भी खिंचवा ले। मुझे ये बता दे भाई कि शेर भी तो जानवर ही है। ठीक बात। मेटली जानवर, शेर भी तो जानवर ही है, तो तुमको अगर जानवर कह दिया तो क्या गलत कह दिया? भाई शेर कह रहा था तो बुरा मान रहा हो, जानवर कह रहा था तुम लड़े जा रहे हो। मेरा ख्याल है इसमें भी दीपक भाई आपका FBTAR यूज हो रहा है कि आदमी का बिलीफ ये बना हुआ है कि भाई शेर का मतलब तू ताकतवर है, तू जो है दुनिया जीत सकता है। तो आपका थॉट आ रहा है कि अरे मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो दुनिया जीत सकता हूँ। फिर एक्शन क्या हुआ? आपको लग रहा है कि अरे मैं शेर हूँ, और रिजल्ट क्या हुआ? अरे भाई तूने मुझे शेर बोल दिया, ठीक है भाई एकदम शानदार। पूरी इंसान की हर एक चीज सिर्फ FBTAR के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाता है। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे FBTAR के वजह से ही है। आर तो हमारा रिजल्ट हो गया, जो रिजल्ट आज है वो हमारा FBTA की वजह से ही है। ठीक भाई, हम और आप मास्टर कोच बनने गए तो कहीं ना कहीं हमारे आपके दिमाग के अंदर ये बिलीफ आया ना कि मास्टर कोच अगर बन जाएंगे, और हम लोगों ने देखा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखा, सबको देखा, तो उसपे क्या लगा कि अगर मास्टर कोच बनते तो कहीं ना कहीं हमको एक नेम फेम, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मनी भी अर्न कर सकते हैं, सारी चीज हम कर सकते हैं। हमने देखा क्या रुतबा होता है, लोग कितना प्यार करते हैं इनको। अगर आपने 10 लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी तो लोग कितना आपको चाहते हैं। दिमाग के अंदर ये आ गया कि नहीं यार मास्टर कोच बनना है। जब मास्टर कोच बनने की फीलिंग हमारे अंदर आई, सोच के देखिए मास्टर कोच बनने की हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद में पॉजिटिव फीलिंग आना स्टार्ट हुई। तो उस फीलिंग से क्या हुआ
यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग ही समझता है, कहते हैं यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग ही समझता है। ऊपर वाले ने आपको, यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिया, कहीं ना कहीं किसी का ऐड आ गया, कहीं ना किसी ऐड बराबर आने स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने ऐड देखे, ऐड देखने के बाद क्या हुआ, हमारे थॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट हुए, थॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट हुए, उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक्शन लिया, रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्टर्ड करने के बाद में कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में आज हम लोग मास्टर कोच बन गए। रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ, फीलिंग से ही सारी चीजें बनी है। हम लोगों ने कोई चीज देखी या फीलिंग किया, फील करते करते फिर यूनिवर्स ने हमको लाके देना स्टार्ट किया कि देख ये एक रास्ता है, इस रास्ते से तू कर सकता है, देख ये भी एक रास्ता है, इस रास्ते से तू कर सकता है। अब कुछ लोग करते ही नहीं है, फिर क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला हमको मौका ही नहीं देता है। मैं एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, जो एक छोटी सी कहावत है, कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नॉक्स स्लोली, वेरी स्लोली, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी स्लोली, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है बहुत धीमे से आती है, हल्की सी कुंडी खटखट आएगी, अगर आपने पकड़ लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो निकल गई। दिक्कतें भाई साहब चिल्लाते हुए आती हैं, वो भड़का देती है पूरे घर को, पूरा घर आपका बिल्कुल इर्द गिर्द घूमने लगता है, मतलब सब परेशान हो जाते हैं, पता लगा कोई बड़ी बीमारी आई घर में, तो ये परेशानी है, ठीक है ना, ये बड़ी परेशानी आपके सामने आ गई है। तो ये परेशानियां तो चिल्लाते हुए आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो आएगी बहुत खटखटा के आएगी, बहुत धीमे से आएगी। पकड़ लिया तो आगे बढ़ गए, नहीं पकड़ पाए तो वहां से गई। ऊपर वाले ने तो मौका दिया आपको, अब आप ही नहीं पकड़ पाए तो गलती ऊपर वाले की नहीं है, पकड़ना आपको पड़ेगा। एकदम सही बात। सारी चीज तो ये लाइफ के कुछ छोटे छोटे से फंडे हैं, और एक ही कोई मैंने फॉलो किया है, और बहुत धीमे धीमे से इनको फॉलो करके मैं भी धीमे धीमे सीखते हुए ये आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा अभी तक का सेशन चला है, इसमें यारों दोस्तों बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने अगर छोटी छोटी चीजें अगर पकड़ ली तो आप यकीन मानिए आपका जो है दिन बनेगा तो हफ्ते बनेंगे तो महीने बनेंगे, और महीने बन गए तो देखते देखते साल आपका कमाल बन जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको बस केवल एक साथ जोड़ना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप जरूर देखिए। अगर आपको दीपक जी का कुछ सवालों का जवाब चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, हम वो सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीपक भाई से वो सवाल, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आप उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप इस नंबर पे या यहाँ पे जो है बातचीत कर सकते हैं। इस पे जो है हम आपको सीधे दीपक जी तक पहुंचाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज दीपक जी, जो हम आपसे एक और चीज बात करना चाह रहे थे, देखिए हम सबको पता है कि मॉर्निंग का टाइम और जब बिस्तर पे जाते हैं तब, जब सुबह उठते हैं तब और जब बिस्तर पे जाते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाह कर भी आप जब बिस्तर पे जा रहे होते हैं तो आप अकेले ही जाते हैं मोस्टली। ज्यादा ये होता है बच्चा साथ में आ गया, बच्चा बगल में सुला दिया, लेकिन आप जब बिस्तर पे लेटते हैं तो आप अकेले लेटते हैं, और जब उठते हैं तब तो निरा अकेले उठते हैं। आपको कोई जगा सकता है लेकिन उठना तो आप ही को है। तो इन दो सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें बताइए जो अगर लोग अपनी जिंदगी में जोड़ लें तो उनका जीवन बदल जाए। बीइंग अ लाइफ कोच, मैं आपको बताऊं, सो के उठने से पहले, फिर सो के उठने के बाद और सोने से पहले, ये दोनों टाइम ऐसे हैं कि इन दोनों टाइम में बहुत सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आदमी अपने अंदर अगर इंस्टॉल करना स्टार्ट करे तो काफी हद तक उसको आराम मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने सोने से पहले कुछ अच्छी चीजों को ब्रेन के अंदर इंस्टॉल किया है तो कहीं ना कहीं रात में जब आप सोते हो ना तो कहीं ना कहीं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। अगर आपने पॉजिटिव चीजें ब्रेन के अंदर डाली हुई है तो ब्रेन पॉजिटिवली को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा, ब्रेन वर्क करेगा। और उसके बारे में जब आपकी मॉर्निंग होगी तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में आपके अंदर जो इच्छाएं जगेंगी तो पॉजिटिव ही जगेंगी। तो मैं एक चीज मानना चाहता हूँ, तो रात में सोने से पहले और सुबह सो के उठने के बाद एक चीज है जो इंसान को पकड़ लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं मेरी समझ देर में आई है, और वो चीज एक ऐसी है कि जो मैं समझता हूँ सारी चीजें बदल देंगी। वाह क्या बात है, क्या बात। एक चीज छोड़नी है और एक चीज पकड़नी है। बहुत बढ़िया। एक चीज को लेट गो करना है और एक चीज उतारना है। उतारने का सेंस मानिए कि आपके डीएनए के अंदर घुल जानी चाहिए वो चीज। वो चीज को कोई, मैं जो बताने वाला हूँ, छोड़ने वाली और जो पकड़ने वाली, अगर इन दो चीजों को इंसान फॉलो कर ले
और मैं बताता हूँ उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और सिर्फ 15 दिन के बाद में कमेंट में जाके अपने रिजल्ट बताया उसको कैसा लगा। अब बात करते हैं वो चीज है, ठीक है, बोल दिया जाए सीक्रेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये अपने आप में एक ऐसा सीक्रेट है, ये बस केवल आपको जो लोग ये देख रहे हैं ना उनको मैं ये बता दूं, ये सब सिर्फ जो है कुछ ऐसे ग्लिम्स है, ये ट्रेलर है। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो आप कभी भी, एक दिन में आदमी चलना नहीं सीखता, एक दिन में आदमी गाड़ी चलाना नहीं सीखता, एक दिन में आदमी बोलना नहीं सीखता, एक दिन में आदमी पढ़ना नहीं सीखता, एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, लंबा चलेंगे तो उसका फायदा 100% होगा। तो वो सीक्रेट खोलिए सर। जो चीज छोड़नी है, अच्छा ये बताइए पहले पकड़ने वाली चीज बताई जाए या पहले छोड़ने वाली चीज बताई जाए, आप बताइए। मुझे लगता है कि आदमी निगेटिव सुनना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि हम हर तरफ निगेटिव ही रहती है, तो पहले छोड़ने वाली से शुरू। सबसे पहले आपको जो छोड़ना है, ब्लेमिंग करना छोड़ना है। ब्लेमिंग पॉलिसी आज के टाइम पे मैक्सिमम आदमी ब्लेम करने पर लगा हुआ है। हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया, भगवान मेरी किस्मती ऐसी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, मेरे साथ तो उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ तो भगवान तुम कभी साथ ही नहीं देते हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये कुछ वर्ड ऐसे है ना, ये अगर आपने नहीं छोड़े ना, ऊपर वाला, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला कुछ नहीं देता है, नेचर कुछ देती नहीं है, नेचर लौटाती है। आप बार बार क्या बोल, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ऊपर से आता है तथास्तु। ठीक, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो ऊपर से आता है तथास्तु, ले भैया और हो ले। सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, इस छोड़ने वाली चीज के लिए मैं सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। कुछ लोगों की भाई साहब कहते हैं शब्दों का हेरफेर है। आपकी वाइब्रेशंस होती हैं दिग्विजय जी, और वर्ड से वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत वर्क करती हैं, ये पक्का है, ये आप भी तो। एक लाइन बोली जाती है, आपने सुना होगा बहुत से लोगों के मुंह से, हे भगवान कुछ ऐसा करो मैं लेट के खाऊं, मुझे कुछ ना करना पड़ा, मैं लेटे के खाऊं, इतना पैसा दो कि मैं लेट। बोलते हैं लोग, आपने सुना होगा। बिल्कुल बोलते हैं। सर आप बार बार क्या संदेश दे रहे हो, मैं लेटे लेटे खाऊं, ऊपर वाले इतना पैसा दे मैं लेटे लेटे खाऊं। ठीक, ऊपर वाला कहता है तथास्तु। जैसे ये 50-60 के ऊपर निकलते हैं, नौकरी से छूटते हैं, आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आप जब बिस्तर पर लेट जाते हो, उठने की प्रॉब्लम हो गई, कमर की प्रॉब्लम हो गई, इतनी तगड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप लेटे उठ नहीं पा रहे हो। पैसा तो है, ऐसे लेटे लेटे खा रहा हो, मांगा तो आप ही ने। क्या बात है, सही बात है। अब ऊपर वाले को बोलोगे हे भगवान तुमने ये क्यों दे दिया, हे भगवान तुमने ये, अरे मांगा भी तो आप ही ने है, आप ही ने मांगा, ठीक है, ठीक, आप ही ने, आप कमांड ही गलत दी है। हम लोग कंप्यूटर जब चलाते हैं तो हम लोग कंप्यूटर में जो कमांड देंगे वही तो करेगा कमांड ही गलत दी है तो रिजल्ट भी तो गलत आएगा। इस तरीके की चीजों को छोड़ना है, वो जो पकड़ना है वो सिर्फ एक चीज पकड़नी है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड। सोने से पहले ऊपर वाले को धन्यवाद करिए, हे परमात्मा तुमने मुझे बहुत दिया और मुझे बहुत दे रहा है, मेरे में बहुत कुछ है। ये नहीं रात में हे भगवान आज तो ऐसा हो गया था, अरे भगवान तू सुनते ही नहीं हो मेरी, पता नहीं कहाँ बैठे हो, है मेरे साथ आज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज मेरे उस बंदे से ये हो गया मेरा, ये नहीं मतलब ग्रेटिट्यूड फील करो। अरे ऊपर वाले ने आपको 5 फीट का शरीर दिया, आपके सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन ओरिजिनल है, नॉर्मल चल रहे हैं, आप आंखों से देख पा रहे हो, आपकी 5 इंद्रियां वर्क कर रही हैं, इतना काफी नहीं है क्या? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपने रात में खाना खाया है तो खाना किसी ने तो पैदा किया होगा ना, उसको धन्यवाद दो। जो खाना खा रहा हो उसको किसी ने बनाया तो होगा ना, उसको धन्यवाद दो। ठीक है ना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए, बराबर ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब सुबह सो के उठे उसके बाद में हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने घर में उठ रहा हूं, सबसे पहली चीज सुकून से उठ रहा हूं, नहीं तो पता नहीं तो कितनों की तो रात सुबह जो है अस्पताल में हो रही है, बिल्कुल ठीक बात, कितने तो ऐसा देखते ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, सोए तो अच्छे पता थे, सुबह पता चला पता नहीं क्या हो गया, उठे ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो उनसे तो बेहतर हो दीपक भाई, हम लोग की
हम लोग की जो बातें हो रही ना वो इतना स्वाद है इन बातों में, और इतना मतलब वार्मथ एहसास है। लेकिन समय थोड़ा सा हम लोग के पास कम है। चीजें जो है, हमारी बातचीत जो है, इसका सिलसिला नेक्स्ट टाइम भी हम लोग जारी रखेंगे। 2 चीजें हम यहाँ पे अपने दर्शकों को, दोस्तों को, अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि प्लीज आलोचना करना छोड़िए, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। आपके पास में आज के इस इंटरव्यू के दौरान आपको कई ऐसी बातें मिली होंगी जो अगर आप जीवन में उतारेंगे, यकीन मानिए, आपको इन्होंने समय बताया, दीपक भाई ने, वो आपका 30 दिन या फिर 2 महीना आप अगर करते जाएंगे, आपको परिवर्तन दिखेगा। और कमेंट करके आपको अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हमें बता सकते हैं। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका छोटा बेबी जो है हम देख रहे हैं, नन्हा मुन्ना बालक हंसता हुआ, ये भी अपने आप में ईश्वर जो है बहुत कम लोगों को ये प्रसाद देते हैं कि घर में ऐसे मुस्कुराते चेहरे दिखते रहे जिससे आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहे। ये एक्चुअली क्या है कि अब आज दिन भर हमको मतलब हम इनमें व्यस्त रहते हैं, और कहीं हद तक मैं आपको बताऊं, बच्चों से आपके दिमाग पे बहुत सारी चीजें चल रही होती है, वो खत्म हो जाती एग्जैक्टली। है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और ये सच है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा इन सारी चीजों में, कि आपको एक फॉर्मूला मैं जो फॉलो करता हूँ, LLL फॉर्मूला। एल का फॉर्मूला होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको बनना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। दूसरा, सेल्फ डाउट नहीं करना है, कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आप अपने ऊपर शक करने लगे उस दिन काम खत्म हो जाएगा। सबने सुना होगा, मैं एक आत्मा हूं। हमारे अंदर आत्मा है, ये वर्ड सभी ने सुना है, हमारे अंदर आत्मा है। और एक लाइन और भी सुनी है, आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा है, शक हम अपने परमात्मा पे कर रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। और दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि हम लोग जल्द से जल्द एक बार फिर से बैठेंगे और इस बार भी एक लंबा समय निकालेंगे और बातचीत करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो अपने जीवन का जो कीमती समय यहाँ लगा रहे हैं, उसके बदले में उन्हें जो मिलने वाला है, यकीन मानिए आपके जिंदगी भर काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। थैंक यू।